नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राहुल शर्मा। 12.5 सालों से राजनीति की प्रयोगशाला बन चुके झारखंड में एक बार फिर नया प्रयोग किया गया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 9वीं सरकार बनी है और अभी से इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जेएमएम नीत सरकार में दागी विधायकों की लंबी चौड़ी फहरिस्त को लेकर प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी और जेवीएम दोनों रेस में हैं। ऐसे में क्या राजनीतिक अस्थिरता के लिए बदनाम झारखंड राज्य में नई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? क्या निर्दलीयों और सहयोगी पार्टियों से वैचारिक सहमति हमेशा बनी रहेगी? क्या राज्य की जनता नवीं सरकार पर भरोसा कर पाएगी? तो चलिए इसी पर शुरू करते हैं हमारी आज की पेशकश, कांटों भरा ताज। हेमंत सोरेन की ताजपोशी की खबर से हेमंत सोरेन झारखंड के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड के राज्यपाल सैयद अहमद ने आज राजभवन के बिरसा मंडप में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद के साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेंद्र सिंह और आरजेडी विधायक दल की नेता अन्नपूर्णा देवी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हेमंत 18 जुलाई को विश्वास मत हासिल करेंगे। आखिरकार हेमंत सोरेन का सपना साकार हुआ और राज्य के 9वें सीएम के रूप में शपथ ग्रहण उन्होंने कर ली। इस मौके पर उनके साथ उनके पिता शिबू सोरेन और पूरा परिवार शामिल हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में राजद के प्रदेश प्रभारी रामकृपाल यादव भी शामिल हुए और उन्होंने सरकार का भविष्य बेहतर बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कांग्रेस और झामुमो के गठबंधन में राज्य के विकास का दावा किया। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार आज बनी है। मैं समझता हूं कि झारखंड के गरीबों के अनुकूल यह सरकार काम करेगी। इतने दिन का जो अटकल चल रहा था यह आज पूरा हो गया, पूर्ण विराम लग गया और ये सरकार अब अपना पूरा कार्यकाल पूरा करे, जनता की आकांक्षाओं का जो उम्मीद बने, यही हम लोगों की शुभकामना। पिछले 13 सालों के इतिहास में यह पहला मौका है जब कांग्रेस सीधे सरकार में शामिल हो रही है और दल के नेता राजेंद्र सिंह ने भी हेमंत के साथ साथ शपथ ले ली है। उन्होंने राज्य की जनता के विकास का संकल्प लिया। हेमलाल मुर्मू ने नई सरकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका वो निर्वहन करेंगे। वहीं बंधु तिर्की ने समय आने पर अपनी रणनीति का खुलासा करने की बात कही। झारखंड की जो हमारी बोलने वाली जनता है उसकी भावना को कदर करते हुए मंत्रिमंडल समूह का फैसला होगा, कोई व्यक्ति का फैसला नहीं होगा, मंत्रिमंडल समूह का फैसला होगा। ये बहुत बहुत शुभकामना देंगे। ये सरकार अच्छी ढंग से अपना कार्यकाल पूरा करेगी और इस राज्य में चौतरफा विकास का कार्यक्रम शुरू होगा। मंत्री पद को लेकर के सर्वमान्य नेता गुरुजी हैं, जो फैसला करेगा, जो जिम्मेवारी जिसको देगा हम लोग आएंगे। देखो उसको गठबंधन के नेता हेमंत जी को तय करना है। बाकी जहाँ तक फ्लोर का सवाल है, फ्लोर में बहुमत सरकार को निश्चित रूप से अपना बहुमत हासिल करेगा। अभी तो बाराती आए हुए हैं, बारातियों को जाने दो, बहुत सारी चीजें तो है, तो बात होगी उसमें। बहरहाल हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन उनकी पहली परीक्षा होगी विश्वास मत हासिल करना और उसके बाद उनकी अग्नि परीक्षा होगी मंत्रिमंडल का विस्तार और फिर सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार को सबके साथ मिलकर चलाना। आर्यन न्यूज के लिए रांची से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिन्हा के साथ नीलेश सिंह की रिपोर्ट। तो कांटों भरा ताज पहना हेमंत सोरेन ने पहली जिम्मेवारी होगी कैसे सहयोगी दलों में तालमेल बिठाकर रखा जाए और दूसरी जिम्मेवारी होगी जो आम जनता जिसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि यहां पर 9 बार सरकारें बन चुकी हैं, 9 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, राष्ट्रपति शासन समेत, तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? अब 2014 तक हेमंत सोरेन क्या कमाल दिखाएंगे? जनता इसी का इंतजार कर रही है, क्योंकि अभी तक 12.5 सालों के इस राज्य झारखंड में जनता हमेशा ठगी गई है, कचोटी गई है। जनप्रतिनिधि यहां ढंग से काम नहीं कर पाए, उसकी मुख्य वजह रही यहां पर कभी किसी एक दल को बहुमत मिला ही नहीं। हमेशा यहां त्रिशंकु विधानसभा वाली स्थिति रही, हमेशा यहां फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला, जिसकी वजह से झारखंड का यह हश्र हुआ है जिसके पास देश भर की 40% खनिज संपदाएं हैं और जो देश का सबसे अमीर राज्य कहा जा सकता है। जी हां, झारखंड में एक बार फिर नई सरकार बन गई है। इस तरह से हेमंत सोरेन झारखंड के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। आज राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत के बाद कांग्रेस के राजेंद्र सिंह और आरजेडी की अन्नपूर्णा देवी ने भी
मंत्री पद की शपथ ली है। फिलहाल 3 लोगों ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, बाकी को आगे का इंतजार है। मैं हेमंत सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। चलिए, तो जेएमएम और कांग्रेस और साथ ही आरजेडी, इन तीनों के प्रतिनिधियों ने शपथ ले ली है पद और गोपनीयता की, और उम्मीद करते हैं कि 18 जुलाई को जब फ्लोर पर बैठेंगे हेमंत सोरेन तो उसके बाद आंकड़े जुटा लेंगे, जादुई आंकड़े पार कर जाएंगे और उसके बाद सरकार आगे बढ़ेगी। बहरहाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीलय सिंह सीधे रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, उनसे हम पूछेंगे। नीलय, जानना चाहेंगे आज दिन भर क्या कुछ खास गतिविधियां देखी गई हैं? देखिए राहुल, आज सुबह 9:30 बजे का जो वक्त मुकर्रर था शपथ ग्रहण का हेमंत सोरेन का, हालांकि ये काफी सोच समझकर और ज्योतिषियों से दिखलाकर हेमंत सोरेन ने ये समय रखा था और 13 तारीख माना जाता है कि वो, हालांकि पाश्चात्य संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है और चुनकर रखा गया आज का दिन 13 तारीख का, और आज ही के दिन हेमंत ने शपथ ली। सबसे पहले वो घर से निकलने के बाद सीधा राजभवन आए और उन्होंने वहां पे शपथ ली। हालांकि के लोग मौजूद थे, खुद उनके पिता शिबू सोरेन मौजूद थे, उनकी माता रूपी सोरेन जी थी, इसके अलावा तमाम परिवार के लोग थे, उनकी पत्नी थी और भी कई रिश्तेदार थे मौजूद, साथ में आए थे। और उस वहां से निकलने के बाद वे सभी शहीदों के समाधि स्थल पर गए, जिसमें कि सबसे पहले वो महात्मा गांधी की प्रतिमा जो मोराबादी मैदान में है वहां गए, वहां उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, पूजा अर्चना की। उसके बाद वो बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर गए कोकर में। उसके बाद बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा लगी हुई है बिरसा चौक में रांची में, वहां गए। सिद्धू कान्हू पार्क में वो सिद्धू कान्हू की प्रतिमा को उन्होंने फूल माला अर्पित कर आशीर्वाद लिया। और ये उन्होंने कहा भी है हालांकि बाद में कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से कहा जाए तो शहीदों की और खासकर जो स्वतंत्रता की लड़ाई, या फिर चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो या फिर शोषण के खिलाफ हो, लड़ी है, उनकी वो आवाज बनेंगे। तो ये उन्होंने किया और उसके बाद फिर कैबिनेट गए। कैबिनेट में जो आज प्रस्ताव जो आए 4 प्रस्ताव, जिसमें कि मुख्य रूप से जो प्रस्ताव था उत्तराखंड में जितने भी झारखंड के लोग जो मृत हुए हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए की मुआवजा राशि, और साथ ही साथ 18 जुलाई को जो सत्र आहूत करने की बात थी वो उन्होंने किया। और उसके बाद वो गुरुजी के आवास में ही रहे, अपने पिता के आवास में रहे काफी देर तक। वहां लोगों ने जश्न भी मनाया, काफी कार्यकर्ता उनसे मिले और उसके बाद वहां उन्होंने काफी लोगों से मुलाकात की, मीडिया से भी बात की। जी चलिए, मीडिया से उन्होंने बात की है, काफी लोगों से बात की है, लेकिन जो पहली कैबिनेट होती है निलय, उससे लोगों को काफी आशाएं होती हैं। चूंकि पहली बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है कोई शख्स, तो लोगों की उम्मीदें बनती हैं कि ये शख्स हमारे राज्य का विकास करेगा और साथ ही इसमें ये पावर और स्ट्रेंथ होगी कि आगे कुछ न कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा, और विशेषकर झारखंड जैसे राज्य में जहां हमेशा राजनीतिक अस्थिरता रही है। तो ये बताएं कि हेमंत की पहली कैबिनेट जिससे काफी आशा थी, क्या उन्होंने कुछ नया इसमें किया है क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली कैबिनेट से उम्मीद थी कि कोई बहुत बड़ा फैसला होगा या कोई बड़ी घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी क्योंकि शायद मंत्रिपरिषद का भी जो विस्तार नहीं हुआ है, शायद यही वजह थी कि कोई भी नीतिगत फैसले लेने से परहेज किया है इन तीनों मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री समेत दोनों मंत्रियों ने। लेकिन जो भी फैसले लिए गए, एक तो पहला जो फैसला है वो जो कि
स्वाभाविक फैसला था कि 18 जुलाई को विश्वास मत के लिए बात की जाएगी और उस दिन का दिन तय किया गया 18 जुलाई का। और उसके बाद जो उत्तराखंड के लिए जो घोषणा की गई, जो फैसला लिया गया 1 लाख, उसके बाद जो अमरजीत बलिहार जो कि पिछले घटना में शहीद हुए थे, उनको, उनके परिवार को जो भी मुआवजा देने की बात है उसे अविलंब देने की बात की गई है। और जो 100 दिनों के अंदर एक कार्य योजना तैयार करने की बात की गई है, यानी कि अफसरशाही पर पूरी तरह से नकेल कसने का संदेश दिया गया है इस कैबिनेट के द्वारा। अब ये देखना है कि आगे वो इसको कितना कंटिन्यू कर पाएंगे। जी, लेकिन निलय, लगातार विपक्षी जो दल हैं वो लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने धिक्कार दिवस मनाया, उधर काला बिल्ला लगाकर जेवीएम ने अपनी अलग मुराद पूरी की है। भाकपा माले के नेताओं ने भी रांची के फिरालाल चौक पर प्रदर्शन किया। तमाम लोग यही बता रहे हैं कि ये जो सरकार है भ्रष्टाचार की सरकार है और कहीं भी इससे किसी को फायदा नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें निलय, तो यहां पर जो निर्दलीय हैं जिन्होंने समर्थन किया हेमंत सोरेन सरकार को, और कांग्रेस के पलामू और संथाल के जो लोग हैं जिनकी नाराजगी है, तो ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि हेमंत सोरेन की राह बहुत ज्यादा आसान होने वाली नहीं है। बहरहाल आप ये बताएं अपने इस एक्सपीरियंस से कि हेमंत को किन किन चुनौतियों का फिलहाल सामना करना पड़ सकता है। देखिए राहुल, परेशानियों की अगर बात की जाए या जो समस्याएं हैं इस सरकार को लेकर, सबसे बड़ी समस्या तो विश्वास मत के दिन होगी, क्योंकि अभी तक 2 विधायक फरार हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, नलिन सोरेन और दूसरे जो विधायक हैं सीता सोरेन, वो दोनों ही अभी तक फरार हैं और उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है। तो ऐसे में सरकार को बहुमत साबित करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। हालांकि अभी समय है 2-3-4 दिनों का, और इस दौरान अगर आत्मसमर्पण वो करते हैं और फिर वो विधानसभा में आते हैं तो शायद परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल तो ये परेशानी है। साथ ही साथ इसके बाद जो सबसे बड़ी परेशानी आएगी, विश्वास मत हासिल कर लेते हैं अगर उसमें सफल हो जाते हैं हेमंत सोरेन, लेकिन उसके बाद सबसे अधिक परेशानी होगी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि तमाम लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या फिर जेएमएम के ही अंदर कई लोगों की अपनी अपनी डिमांड है, अपनी ख्वाहिशें हैं। अकील अख्तर चाह रहे हैं कि वो मंत्री बने, हेमलाल मुर्मू पहले से ही नाराज चल रहे हैं। तो अभी सबको मैनेज करना, सबको संभालना और सबको संतुष्ट करना हेमंत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि विपक्ष ने जो अपने तेवर कड़े किए हुए हैं, आज अगर कहा जाए तो भाजपा या फिर झाविमो या फिर माले, तीनों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से विरोध किया। किसी ने धिक्कार दिवस मनाया, किसी ने काला दिवस मनाया, तो किसी ने लोकतंत्र का हरण दिवस मनाया है। तो आने वाले दिनों में सत्र के अंदर, सदन के अंदर भी झारखंड विकास मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और माले, हालांकि माले के एक ही विधायक हैं विनोद सिंह, लेकिन फिर भी वो काफी मुखर हैं। तो ऐसी स्थिति में झारखंड विकास मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही काफी हैं सरकार को परेशान करने के लिए। तो सदन के अंदर भी उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है फिलहाल वो है मंत्रिपरिषद का विस्तार, और उसमें अगर वो सफल हो जाते हैं तो फिर आगे की राह उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी। जी चलिए, तो इंतजार है झारखंड की जनता को कि कैसे करेंगे हेमंत सोरेन मंत्री परिषद का विस्तार, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि फ्लोर पर कैसे साबित करेंगे बहुमत। और उससे भी बड़ी बात यह है निलय कि अभी जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और निर्दलियों को साथ लेकर कैसे चलेंगे और जनता और विरोधी दलों के विरोध का सामना कैसे करेंगे जब उनके ऊपर नलिन सोरेन और सीता सोरेन जैसे व्यंग्य बाण छोड़े जाएंगे, उनका मुकाबला कैसे करेंगे हेमंत सोरेन। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया निलय तमाम जानकारियों के लिए, और साथ ही तमाम तरह की चीजें जो आपने बताई उसके लिए भी। बहरहाल यहां इंतजार इस बात का है कि झारखंड में हेमंत के नेतृत्व में सरकार तो बन चुकी है, लेकिन अब वो चलेगी कैसे, ये देखने वाली बात होगी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहरहाल यहां पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।